जब हम किसी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें यही रिकमेंड किया जाता है कि आप उस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखो और साथ में उसके सिलेबस को। ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात एसए पेपर की हो तो एसए पेपर बीपीएससी पहली बार ये पूछ रहा है, यानी कि 68th बीपीएससी जो होने वाला है इसमें पहली बार एसए पेपर पूछेगा बीपीएससी। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं नहीं और सिलेबस एसए का नॉर्मली नहीं रहता है, क्योंकि आप अगर एसए का सिलेबस यूपीएससी के एग्ज़ाम को देखो, यूपीएससी का सिलेबस यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है उसमें देखोगे तो 2 लाइन में उन्होंने इसका भी सिलेबस निपटा दिया है कि परफेक्ट, एक्यूरेट और टू दी पॉइंट्स वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें लिखो। ठीक है, बस इतना ही वो चीज़ें वहाँ पे दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सिलेबस नहीं है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं है, तो हम किसी दूसरे एग्ज़ाम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह के पेपर ऐसे पेपर होते हैं और किस तरह के ऐसे पेपर आते हैं। तो ये है यूपीएससी का ऐसे पेपर जो कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इस पेपर के थ्रू हम समझेंगे कि बीपीएससी में किस तरह के पेपर आ सकते हैं। आप यहाँ पे अगर देखो ये पेपर, तो 2 सेक्शन में ये पेपर बटा हुआ है और दोनों सेक्शन से एक एक टॉपिक पे यहाँ पे लिखने को यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसका जो वर्ड लिमिट्स भी दिया गया है 1000 टू 1200 वर्ड्स में ये लिखा जाना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, यहाँ पे आपको सेक्शन बी दिख जाएगा। 2 ऐसे यानी कि 125 मार्क्स के 100 टोटल 250 मार्क्स के होते हैं ये ऐसे पेपर यूपीएससी में। ठीक है। तो इन एग्ज़ाम्स में बेसिकली 2 तरह के जो ऐसे पेपर हैं वो देखे गए हैं। एक तो फ़िलोसफिकली, ठीक है, फ़िलोसफिकल पेपर आपको पूछे जाएंगे और दूसरा है आपका जीएस पेपर से रिलेटेड, यानी जीएस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखो ये सेक्शन ए में पूछा गया है फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप जिस तरह से पढ़ रहे हो उसका मतलब भी उसी तरह का है। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट हमारा बेस्ट केस स्टडीज़ है फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। इकोनॉमिक को अगर बढ़िया बनाना है तो फॉरेस्ट उसका बेस्ट केस स्टडीज़ है। फॉरेस्ट को स्टडीज़ करने पे हमें समझ आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चलो फॉरेस्ट के बारे में हम लिखेंगे, फॉरेस्ट क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के, कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, किस किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट का इकोनॉमिकल बेनिफिट फिर क्या है, अगर फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होता है उससे क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें ये देख कर ही समझ आ रहा है। अब जिस तरह से है कि पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ दी वर्ल्ड, तो ये सब चीज़ें आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री इज़ अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज ओन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो हिस्ट्री एक सीरीज ऑफ विक्ट्रीज है जिसको जीता गया है साइंटिफिक मैन, नहीं रोमांटिक मैन के से ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक मैन के द्वारा ये जीता गया। तो उसी अ शिप इज़ अ हार्बर इज़ अ सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। कि जो जहाज़ होता है शिप, वो हार्बर पे यानी बंदरगाह पे तो सेफ, बिल्कुल सेफ़ होता है, लेकिन वो वहाँ के लिए बना नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे लिखिए। तो इन चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा और आप इस पे आपका कलम चलेगा, आप लिखोगे। लेकिन मैं एक दूसरा सेक्शन दिखाता हूँ। अब ये सेक्शन देखो, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो इसका जो नॉर्मल जो मीनिंग आप निकालोगे, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। तो ये तो इसका जो नॉर्मल मीनिंग है वही है, लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है मौके पे चौका लगाने की ज़रूरत है, जब आपके पास मौका हो तभी आप चौका लगा दो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस पे आपको लिखना होगा। और 1000 वर्ड्स टू
1200 वर्ड्स में ये लिखना होता है। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं। यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, यहाँ पे भी उस तरह से कुछ है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका बेनिफिट उठाइए कि आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अ स्माइल इज़ अ चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज़, तो अ स्माइल एक ऐसा व्हीकल है जो सभी दर्द को दूर कर देता है, इस तरह का कुछ है। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज़ नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। अब आपके पास चॉइस है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो राइट ही होगा। तो यहाँ पे जो है जिसके हम अर्थ कुछ और निकलता है और चीज़ें होती कुछ और है। तो इस तरह की जो फ़िलोसफिकल चीज़ें हैं ये आपको लिखना होता है। इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से लिखना होता है और एक क्वेश्चन उसमें, ये यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी जो है वो यूपीएससी की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बट अब देखना ये होगा कि वो नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मली ये जीएस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं या फिर ये फ़िलोसफिकल पूछते हैं। अगर जीएस पूछते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस तो काफ़ी दोनों को ही करने होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस तो करने होंगे ऑब्वियसली। अब यूपीएससी ने आपने देखा कि 2 सेक्शन में ऐसे पेपर आता है, लेकिन बीपीएससी का फॉर्मेट इस तरह से कुछ आएगा। इसको कुछ टाइम पहले ही बीपीएससी ने रिवील किया था कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 से एक यहाँ पे उसी तरह से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चंस आपको दे देगा, उनमें से एक पे आपको एस्से लिखना होगा। सभी सेक्शन में से एक एक लिखना ही है, यानी कि 3 एस्से आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये 100 मार्क्स का होगा। वहाँ पे कितना मार्क्स का था, वो 125 मार्क्स का था, लेकिन यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका सभी क्वेश्चन एस्से होंगे। सेकंड दूसरा भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो यानी 3 सेक्शन में बांटा है, तो ऑब्वियसली एक सेक्शन में आपको जीएस टाइप का दे देगा और दूसरे सेक्शन में आपका वो फ़िलोसफिकल दे देगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो और जो थर्ड सेक्शन है यहाँ पे बताया भी है कि राइट 1 एस्से आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स, तो ये भी 100 मार्क्स का बस। तो सेक्शन थर्ड जो यहाँ पे बीपीएससी ने दिया है, ये बिहार के टॉपिक्स को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो सेक्शन थर्ड है यहाँ पे लिखा गया है बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे ये सेक्शन थर्ड में। द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलिटरेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट। बेसिकली कहना है कि जैसे काफ़ी सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, उसको एज इट इज़ इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे छठ पूजा जो है, अब ये तो आप नहीं ना इंग्लिश इसका क्या लिखोगे, छठ पूजा ही लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे ही वो होगा। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको सेक्शन थर्ड में, यानी बिहार रिलेटेड टॉपिक्स आपको सेक्शन थर्ड में पूछे जाएंगे। ये बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है। और सेक्शन 1, सेक्शन 2 उसी तरह से आपको पूछा जाएगा बिल्कुल। जब क्योंकि 2 सेक्शन में बांट दिया है तो ऑब्वियसली वो उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कोई भी चीज़ से डरना नहीं है, बस ये रखना है कि हाँ प्रैक्टिस से आपको दोनों चीज़ें आएंगी। क्योंकि अब देखो हर साल यूपीएससी एग्ज़ाम जो दे रहा है वो ऐसे पेपर लिख रहा है, तो फिलोसफिकल भी लिख रहा है, तो आखिर तो लोग टॉप कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये भी आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होता है, बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। तो मिलते हैं बिहार सिविल्स के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।